Very good morning, my dear children. Welcome to your EVS class. This is your session 2 video of chapter number 2. And in the first session, we have discussed about Aryan. Aryan का story हमने discuss किया था. Next, all of you take page number 13. Here you can see a box. What is made from what? क्या किस चीज़ से बना है? So here 3 pictures are given for you. So you have to write किस चीज़ों से वो बनी हुई है. First example is given for you. Like that you have to complete the other one also. First picture में आपको क्या देख सकते हैं बच्चों? कोट. So कोट किस चीज़ों से बनते हैं? Made from wood. लकड़ियों से बनते हैं. जो लकड़ी कहाँ से आते हैं? लकड़ी comes from trees. Trees कट करके हम लकड़ी मिलते हैं ना. I shall maintain the tree. So you have to हमेशा अपने क्या वो प्लान्स है ना वो बनाए रखना है. So I shall maintain the tree. मैं ट्रीज बनाए रखूँगा. नेक्स्ट फूड डिश है. फूड डिश क्या क्या चीज़ों से बनते हैं? Made from grains, beans and vegetables. अनाज फलियों या वेजिटेबल से बनी हुई है. नेक्स्ट ये सब कहाँ से आ रही है? ग्रेन्स बीन्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन फ्रॉम प्लांट्स. GROWN है बच्चों, मैंने नहीं लिखा है N. ग्रोन फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट से हमको ये सब मिल रही है. आई शैल मेंटेन प्लांट्स. सो हमेशा ये प्लांट्स बनाए रखूँगा, पौधे बनाए रखूँगा. नेक्स्ट क्लोथ्स कपड़े. मेड फ्रॉम कॉटन एंड यार्न. एक कपास से और कॉटन के धागा से बनी हुई है कपड़े. और कॉटन कहाँ से आते हैं? कॉटन आर प्रोड्यूस्ड बाय कॉटन प्लांट. जो कॉटन प्लांट है ना, कपास का पौधे होते हैं, वो कपास देते हैं. नेक्स्ट आई विल कंजर्व द कॉटन प्लांट. आप वो कॉटन प्लान है ना सुरक्षित रखोगे. कॉटन का प्लान कपास के पौधे सुरक्षित रखूँगा. ऐसा आप फिलअप करना है. टेक पेज नंबर 14. Here you can see 6 pictures. Okay, first you have to observe this picture very carefully and after that you have to write some sentences about this picture. The picture is a journey of grains and vegetables from the field to our table. ये पिक्चर में आपको क्या दिखाई देते हैं? ये पूरा पिक्चर कनेक्टेड है. खेतों में बनी हुई अनाज या वेजिटेबल्स कैसे हमारे किचन तक पहुंचते हैं. ये इसका पूरा प्रोसेस है ना, ये पिक्चर में दिखाई देते हैं. फर्स्ट पिक्चर देखिए बच्चों. इन द फर्स्ट पिक्चर द फार्मर एंड हिज वाइफ आर फिलिंग द फूड ग्रेन्स ग्रोन इन द फील्ड्स इन ए सैक. फर्स्ट पिक्चर में क्या है? फर्स्ट पिक्चर में एक फार्मर, एक किसान और उसके वाइफ दोनों उसकी खेती में उगाई हुई ग्रेन्स अनाज है ना, वो सब एक बैग एक सैक के अंदर भरते हैं. नेक्स्ट पिक्चर देखिए. इन द सेकेंड पिक्चर द ग्रेन बैग्स आर केप्ट इन द गोडाउन. ये फार्मर है ना, एक मर्चेंट के पास गए और अपने अनाज है ना वो सब उसके गोडाउन में देते हैं. गोडाउन क्या है? गोडाउन मतलब एक रूम के जैसा है. उधर सारी सैक ग्रेन का सारी सैक है ना, वो इधर प्रिजर्व रखते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए. नेक्स्ट थर्ड पिक्चर देखिए. थर्ड पिक्चर में a woman is buying different vegetables and grains from the greengrocer. So यहाँ greengrocer सब्जी वाला कौन है? होलसेलर है. जो होलसेलर ये रिटेलर के हाथों से, ये सेकंड पिक्चर में रिटेलर है, वो रिटेलर के हाथों से वो खरीद दिया और वो ये वुमन को देते हैं. क्या क्या देते हैं? वेजिटेबल्स या अनाज, वो सब और ये वुमन को देते हैं या सारे कस्टमर्स को देते हैं. फोर्थ पिक्चर में क्या है? इन फोर्थ पिक्चर द ग्रेन प्लॉट इज ग्राउंड इनटू फ्लोर विद द हेल्प ऑफ ए ग्राइंड मिल. हियर ये वुमन क्या करते हैं?
वो ग्रेन्स है ना, वो ग्रेन्स बाज़ार से वो ग्रेन्स लाया था, वो सब घंटे के मदद से पीस कर लेते हैं। अभी नाउअडेज इलेक्ट्रिक ग्राइंडिंग मिल्स भी यूज़ करते हैं, है ना। नेक्स्ट 5th पिक्चर देखिए। इन 5th पिक्चर द वुमन इज प्रिपेयरिंग डो फ्रॉम द फ्लोर। नेक्स्ट वुमन क्या करते हैं, वो पेस्ट किया है ना वो आटा के फ्लोर है ना, वो फ्लोर से वो डो बनते हैं। नेक्स्ट लास्ट पिक्चर में द 6th पिक्चर द वुमन इज प्रिपेयरिंग फूड। लास्ट पिक्चर में वुमन खाना पकाते हैं। So this picture shows us how the food grains and vegetables are brought to our kitchen. Clear, children? So we are moving to the next part. Next, page number 14. Here you can see a story. This is a story about a young girl, Rupal. Rupal की कहानी है। A young girl, Rupal, along with all other children in a village, wants to go to school. ये Rupal एक लड़की है, उसको सारे उसके फ्रेंड्स के साथ उसके गांव में बहुत सारा फ्रेंड्स है, उसके साथ उसको स्कूल जाना है। She asked her father to send her to school, but Rupal cannot go to school for study. उन्होंने अपने पापा को स्कूल जाने को मांग रही थी, लेकिन रूपल को स्कूल नहीं जा सकते। क्यों बच्चों? क्योंकि रूपल एक हैंडीकैप्ड है। रूपल हैंडीकैप्ड है मतलब रूपल को चलने में तकलीफ है। नेक्स्ट, थिंक एंड से। हाउ डू यू गो टू स्कूल? आप कैसे स्कूल जाते हैं? Some will say I go to school by van, I go to school by bus, you know. So you have to write that. If you are going by a bus, you can write that I go to school by bus. If you are going by a school van, I go to school by school van. ऐसे लिखना है। Who among you does not go to school? Why? क्या आपको किसी को पहचानते हैं या स्कूल नहीं जाते हैं? आपके विलेज में ऐसा है कुछ, कोई है तो वो लिखना है और इसके कारण भी लिखना है। क्या उसको ऐसे तकलीफ है या कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है, वो सब मेंशन करना है। नेक्स्ट, पेज नंबर 16. Rupal used to feel that she should go to school, but she could not because she was not like other children. She was different. रूपल को बहुत इच्छा था स्कूल में जाने के लिए, लेकिन रूपल बाकी बच्चों के जैसा नहीं था। She was different, वो अलग था। She could not even play like other children from others. वो दूसरे बच्चों के साथ उसको खेल नहीं सकती थी। She was willing to go to school and was very fond of studying, but what can be done? उसको स्कूल जाना बहुत पसंद थे, बहुत इच्छा करती थी और पढ़ाई में भी वो बहुत इंटरेस्टेड था, लेकिन उसको वो कैसे जा सकते हैं स्कूल? थिंक एंड से, सोचिए एंड बताइए। वाई डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल? आप स्कूल जाते हैं ना, आपको क्या पसंद है स्कूल जाने में? क्योंकि आपको यू विल लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम स्कूल एवरी डे, है ना। हर डेली आप कुछ नए सिखाते हैं स्कूल से, और स्कूल से आपको मैनर सिखाते हैं, है ना।
और आपको फ्रेंड से मिल सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो स्कूल एक आपके लिए एक अच्छे एटमॉस्फेयर देते हैं। इसीलिए सबको स्कूल आने को पसंद है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू लाइक इन द स्कूल? क्या आपको क्या चीज़ों स्कूल में पसंद है? क्या क्या चीज़ों स्कूल में पसंद होते हैं? लाइक आपके क्लास पसंद होते हैं, सब बच्चों को अपने टीचर्स को बस पसंद होते हैं। सेलिब्रेशन स्कूल में बहुत सारे सेलिब्रेशंस होते हैं, वो सब किसी को वो पसंद होते हैं। सो यू हैव टू राइट दैट ऑल्सो। नेक्स्ट, व्हाट डू यू डू इफ़ यू कैन नॉट कम टू स्कूल? ये रूबल के जैसा आपको स्कूल नहीं जा सकते तो आप क्या करोगी? क्या करेंगे बच्चों? आपको भी ऐसा चांस नहीं मिल रहे तो आप घर बैठे बैठे पढ़ाई करेंगी, है ना? और आपके पेरेंट्स आपको मदद करेंगे। नेक्स्ट, रूबल हैड बीन सफरिंग फ्रॉम पोलियो इन बोथ लेग्स सिंस चाइल्डहुड. शी कुड नॉट वॉक देंस. नाउ हम रूपल की स्टोरी बताते हैं। रूपल को है ना बचपन में पोलियो बीमारी हो गई थी। पोलियो की वजह से उसके लेग्स पैरालाइज हो गए, वो लेग्स चलते नहीं। शी कुड नॉट वॉक देन। इसके बाद वो पोलियो बीमारी होने के बाद उसको चलने में तकलीफ होती थी। बट once some organization donated her a wheelchair, she came to school with the help of a neighboring boy. लेकिन कुछ समय के बाद उसको एक दिन सम ऑर्गेनाइजेशंस है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ग्रुप्स, वो सब उसको क्या दे दिया, एक व्हील चेयर प्रोवाइड किया था। सो ये व्हील चेयर की मदद से वो स्कूल पहुंचते हैं। अपने पड़ोसी है ना, एक फ्रेंड है, वो डेली उसके साथ रूपल स्कूल पहुंचते हैं। नेक्स्ट, डू यू हेल्प एनीबडी? हाउ? बच्चों, आप किसी को हेल्प करते हैं, कोई सिचुएशन में आप मदद करते थे पहले, तो आप डिस्क्राइब करना है क्या मदद किया है आपने। डज एनीवन कम टू स्कूल विथ योर हेल्प? क्या ऐसे ये बॉय के जैसे कोई भी आपके मदद से स्कूल पहुंचते हैं डेली? यस है तो यस लिखना है, नहीं है तो नो लिखना है। ओके, हु कैन कम टू स्कूल विथ योर हेल्प ओनली? वो नाम लिखना है। कौन आ रहे हैं आपकी मदद में, कौन आते हैं? हाउ डू यू हेल्प दोज चिल्ड्रन हु हैव अ फियर टू कम टू स्कूल? किसी बच्चों को स्कूल आने को वो बहुत डर लगते हैं, उसको नहीं पता है स्कूल में कैसे होते हैं। वो बच्चों को आप कैसे मोटिवेट करेंगी? क्या क्या अच्छी बात आप बताएंगे उसके बाद साथ? बच्चों, अभी आपके गांव में कुछ बच्चों में उसको तकलीफ होते हैं स्कूल जाने को, उसके फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कोई नहीं है पढ़ाई करने, तो आप उसके साथ क्या बोलना है? स्कूल के बारे में बोलना है, पढ़ाई के बारे में बोलना है, और स्कूल के अच्छी चीज़ों क्या क्या है वो बच्चों के साथ शेयर करना है। और स्कूल से आपको नए थिंग्स सिखाते हैं आप, वो सब वो बच्चों के साथ आप शेयर करना है। वो बच्चों के माइंड में एक अच्छी फीलिंग हो रही है और वो इसका डर निकल जाएंगी, है ना? एवरीबडी वेलकम्ड हर, रूपल इज़ हैप्पी टुडे। नाउ ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, रूपल स्कूल पहुंच गई, रूपल इज़ वेरी हैप्पी, सब हैप्पी है। हर पेरेंट्स आर हैप्पी टू, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो हैप्पी। पेरेंट्स हैप्पी है, टीचर्स या सारे बच्चों भी बहुत खुश है। By whose help Rupal reached to school?
किसके मदद से रूपल ने स्कूल पहुंच गए? रूपल को एक पोलियो था, पोलियो बीमारी था, और एक ऑर्गेनाइजेशन रूपल को ये व्हीलचेयर गिफ्ट के जैसा दे दिया है, और एक नाइबर बॉय के मदद से वो स्कूल जा रही है ना। व्हाट डिड रूपल सी व्हाइल कमिंग टू स्कूल? वो अभी वो बॉय है ना, वो व्हीलचेयर रूपल अभी न्यू स्टूडेंट है ना, सो सारी चीज़ों रूपल को फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट विजन है। सो रूपल क्या क्या देखेंगे? रूपल पहले क्लास टीचर को देखेंगे, क्लासरूम्स और स्टूडेंट्स, तो स्कूल गार्डन, वो सब वो वॉच करेंगी। So children, this is the end of our today's class. I hope you all have understood the topic that I have discussed today. Today we have discussed about रूपल, है ना। रूपल के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके पहले हमने जो the journey of grains and vegetables from field to our kitchen, वो भी हमने डिस्कस किया था। और क्या डिस्कस किया था? कुछ हमारे हम यूज़ किया है ना, डेली यूज़ करते हैं और डेली खाते हैं, वो सब चीज़ों कहाँ से आ रहे हैं, वो भी डिस्कस किया था। और इसका रॉ मटेरियल्स क्या क्या था, और वो प्रिजर्व करने के लिए हमको क्या कर सकते हैं, वो भी डिस्कस किया था, है ना चिल्ड्रन। सो study well. I will be sending the question answers regarding this topic along with after your video. Some questions you have to write it by yourself. आप some question answers आप खुद से लिखना है, वो भी आप ट्राई करना है बच्चों, आपके नोटबुक में लिखना है। ये लिखने के बाद इसका आंसर्स मेरे पर्सनल नंबर में सेंड करना है बच्चों। ये कंपल्सरी है, होमवर्क इज कंपल्सरी फॉर ऑल द चिल्ड्रन। Okay children, see you in the next class. Bye bye.